आज हमारा स्वागत स्वयं प्रकृति फूलों द्वारा फूल बिछा के स्वागत कर रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा में। अद्भुत है माई तोहर महिमा रे नर्मदा माई, नर्मदा माई। आज उत्तर तट का पहला दिन ऐसा है कि जब हम बगल में नर्मदा मैया के किनारा से परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज से किनारा मिलना शुरू, तो आगे दर्शन होते रहेंगे निरंतर हमारे माता का। एक आनंद आता है मैया के तट से चलने में, जो आनंद है वो कहीं नहीं है। मैया के तट पे विराजमान यह बटवृक्ष के नीचे भंडारेश्वर महादेव अद्भुत हैं और बहुत प्राचीन है। इनका कोई प्रमाण ही नहीं है, ये कब से हैं। तो आइए दर्शन करते हैं। ये हैं भंडारेश्वर महादेव। ये बहुत प्राचीन है, स्वयंभू हैं। तो हमने दर्शन कर लिए। ये पंडित जी से मैंने पूछा इतिहास के बारे में, तो पंडित जी ने बताया कि स्वयंभू लिंग का कोई प्रमाण नहीं है, कब का है। तो पंडित जी ने बोला काफ़ी ये प्राचीन है। तो मैया के तट पे ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो प्राचीन है, अद्भुत है। यहीं पे बगल में मैया, सामने नंदी महाराज। मंदिर के प्रांगण में एक और शिवलिंग है जो अद्भुत है। ये नंदी महाराज, और यहाँ पर 3 शिवलिंग विराजमान है ना अद्भुत। मैंने 2 और ये तीसरे, ये विश्वनाथ महादेव हैं। बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत प्राचीन और दिव्य स्थान। मैया के तट पे ये 2 महाराज मिले जो गुजरात से ही। अभी हम गुजरात में चल रहे हैं। निस्वार्थ भाव से हम परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग में मिक्सचर और चाय, और ये यहाँ 1 साल से हैं। बाकी इनका आश्रम भी है ना ऊपर आपका, हर आश्रम नर्मदे हर, इनका आश्रम भी है ऊपर। तो ये तट पर भी परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए आ जाते हैं, और जो ऊपर से जाते हैं, सड़क मार्ग थोड़ा दूर है तो वहाँ से भी, तो उनकी भी सेवा करते हैं। हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए आगे अनसुईया माता मंदिर, यहाँ मां अनसुईया का तपोभूमि है। उत्तर तट है, नर्मदा तट पे मां अनसुईया ने यहाँ तपस्या किया था, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक के रूप में यही बालक बनाया था। यहाँ पे अत्रि मुनि जी की चरण पादुका भी है, हमने दर्शन कर लिए। अद्भुत स्थान है ये नर्मदे। हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए आगे मनमनतेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर में रति ने, जो कामदेव की पत्नी थी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था। जब मैया सती यज्ञ कुंड में सम्माहित हो गई थी, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए थे। तो उसके बाद महादेव समाधि में चले गए थे। तो एक असुर थे जिनका नाम था तारकासुर। तो उन्हें वरदान था कि शिवपुत्र ही उनका संहार करेगा। तो महादेव समाधि में थे, तो देवगणों की चिंता हुई कि जब तक इनकी समाधि टूटेगी नहीं, इनका विवाह होगा नहीं, तो असुरों का नाश होगा कैसे। तो कामदेव ने ही पुष्प बाण चला के महादेव का समाधि भंग किया था। उसके बाद महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र खोल के उनको भस्म किया था। भस्म करने के बाद उनकी, जब कामदेव भस्म हो गए थे, तो उनकी पत्नी रति महादेव के श्री चरणों में गई। उन्होंने कामदेव को फिर से पाने के लिए महादेव से सुझाव मांगा। तो महादेव ने उन्हें तप करने के लिए नर्मदा तट पे बोला। तो यहाँ पे रति आकर उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की मैया के तट पे। तो आइए दर्शन करते हैं उस अद्भुत महादेव की। यह मंदिर धीरे धीरे खंडहर बनते हुए जा रहा है। यहाँ विराजमान है भोले बाबा के गण प्रिय नंदी महाराज, कच्छक महाराज, और यहाँ है भोलेनाथ मनमनतेश्वर महादेव। यहीं पर रति ने तप किया था, तो भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए थे कि तुम्हें दोबारा कामदेव मिलेंगे। तो मेरे बाबा अद्भुत हैं, वो भस्म करते हैं परंतु वरदान भी देते हैं, जैसे भस्मासुर को अद्भुत वरदान दे दिए थे। तो ये मैया के तट पे दिव्य स्थान है, अलौकिक स्थान है। तो यहाँ हमें ध्यान, चिंतन, मंथन स्वयं का जरूर करना चाहिए। तो हम आ गए। हम संध्या
बद्रिक आश्रम आ पहुँचे हैं। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी ने तपस्या किया था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो अगर यहाँ दर्शन करें तो उतना ही फल की प्राप्ति होती है जितना वहाँ पे होता है। तो आइए हम दर्शन करते हैं। ये बद्रिकेश्वर महादेव और यहाँ विराजमान है बप्पा, गणपति बप्पा, और आगे हैं यहाँ पे अर्धनारीश्वर, यहाँ पे महाराज जी, और यहाँ विराजमान है माँ शेरा वाली, और यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी। और यहाँ एक अद्भुत स्थान है, ये देखिए कितने शिवलिंग हैं, भोलेनाथ हैं और सब अलग अलग प्रकार के हैं, कोई भी शिवलिंग एक बराबर नहीं है नंदी बाबा का। तो ये अद्भुत स्थान है। तो जो बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं तो उत्तर तट पे स्थित बद्रिकेश्वर आश्रम आए और यहाँ पे ध्यान तप करेंगे तो बद्रीनाथ जी के दर्शन का ही फल का प्राप्ति होती है। माँ यहाँ पे विराजमान है नर्मदा मैया। बद्रिक आश्रम में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार पर ही विराजमान है केदारेश्वर महादेव, मेरे केदार बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।